क्या आप जानते हैं ब्रह्मचर्य से आपकी आवाज में शेर जैसा प्रभाव आने लगता है। वॉइस ऐसी डीप होती है कि लोग आपको ज्यादा सीरियसली ट्रीट करने लगते हैं। एक अलग ही स्तर का रिस्पेक्ट मिलता है आपको लोगों से, क्योंकि एक आदमी की आवाज उसकी मर्दांगी और यौन शक्ति को दर्शाती है। आवाज से पता चलता है कि उसके अंदर की ऊर्जा, आत्मविश्वास और शुक्र धातु कितना मजबूत है। जब शरीर में ये ऊर्जा बनती है और संभल कर व्यक्ति से रखता है तो ये आदमी के पूरे शरीर पर पुरुषत्व का असर डालती है। कुदरत इसी आवाज के जरिए औरतों को बताती है कि कौन सा पुरुष ज्यादा ताकतवर और प्रजनन की क्षमता रखता है। सोचिए, जब एक लड़का किशोर अवस्था में जाता है, उसकी आवाज अचानक भारी क्यों हो जाती है? क्योंकि तब उसका शरीर शुक्र धातु बनाना शुरू करता है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। यही हार्मोन आवाज को गहरा और प्रभावशाली बनाता है। कई रिसर्चेस में यह साबित हुआ कि स्त्री हमेशा गहरी आवाज वाले पुरुषों को ज्यादा आकर्षक, स्वस्थ और प्रभावशाली मानती है। एरिस्टोटल ने कहा था, गहरी आवाज एक महान स्वभाव की निशानी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इटली में पुराने समय के कास्ट्रेटिक गायक, जिन्हें किशोर अवस्था से पहले नपुंसक बना दिया गया था, उनकी आवाज ऊंची और बचकानी रही और समाज ने उन्हें अधूरा पुरुष माना, क्योंकि उनके शरीर में शुक्र धातु नहीं बनता था और आवाज में मर्दांगी गायब थी। यही कारण है कि उस कीमती ऊर्जा का संरक्षण, यानी अपनी मर्दांगी का संरक्षण, जो व्यक्ति इसे बार बार खोता है, उसका शरीर और मन दोनों कमजोर होते हैं। चेहरे की चमक घटती है, आवाज पतली पड़ जाती है और आत्मविश्वास टूट जाता है। शोध ये भी बताते हैं कि प्राचीन शिकारी समाजों में गहरी आवाज वाले पुरुषों की प्रजनन सफलता और सर्वाइवल स्किल्स ज्यादा थी, क्योंकि वो आवाज शक्ति और जीवन ऊर्जा का संकेत देती थी। एक सच्ची गहरी मर्दाना आवाज अपने आप बनाई नहीं जा सकती, वो आती है उस पुरुष से जो भीतर से संयमी, स्वस्थ और शक्तिशाली हो। आपकी आवाज आपके विचारों और मन की स्थिति का आईना है। अगर मन पवित्र, शांत और प्रेम से भरा है तो आवाज भी कोमल, स्थिर और आकर्षक होगी। अगर मन वासना और अस्थिरता से भरा है तो आवाज भी कमजोर और बेचैन लगेगी। ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वो जब बात करते हैं तो उनका वॉइस और सॉफ्ट और हायर पिच में चला जाता है। एग्जाम्पल जैसे, भाई तुम्हारा नाम क्या है, जो कहीं ना कहीं सबमिशन और वीकनेस दिखाता है, जो है शेर के गुणों से बिल्कुल उल्टा। पर जब आप सेंटेंस को खत्म करोगे एक छोटा सा फिक्स डीपर पिच में, तो सुनो वही सेंटेंस, भाई तुम्हारा नाम क्या है, सुना आपने, आखिरी के 2 वर्ड और डीपर फिनिश हुए। ये हर सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करना जितना हो पाए। और अगर आप एक लड़के हो जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है ना, तो लड़कियों के साथ बैठना बंद करो। मेरे क्लास में एक लड़का लड़कियों के साथ इतना बात करता, इतना साथ रहता कि धीरे धीरे उसका पूरा टोन ही लड़कियों जैसा हो गया। ओ माय गॉड, वाओ करता रहता था हर बात पे। आप ये गलती मत करना। याद रखिए, आपकी सोच और आपकी आवाज दोनों आपके भीतर की ऊर्जा और स्थिति को दिखाती है। विचार पवित्र होंगे, पक्के ब्रह्मचारी हो, तो आवाज में खुद पर खुद शक्ति और आकर्षण आएगा, क्योंकि नेचर आदमी की सोच को छुपाता नहीं बल्कि उसे आवाज में प्रकट करता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने शुक्र धातु को बचाता है, जो हर दिन पसीना बहाता है, जो सूर्य की रोशनी में रहता है, जो बाहर का उल्टा सीधा नहीं खाता, जो बोलने की प्रैक्टिस करता है, कम बोलता है लेकिन स्पष्ट बोलता है, उसे बस 60 दिन खुद को देने चाहिए। 60 दिन। इस साल के अंत में आपके वॉइस में मैसिव चेंज आ सकता है। तो जितने भी हमारे दोस्त इस चैलेंज के लिए तैयार हैं, वो वीडियो को लाइक करके कमेंट में वॉइस लिख दें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट आ गया ना, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत बहुत बदल जाएगी। ब्रह्मचर्य में बेस्ट किताब और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपके लिए। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।